नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2024 में चैत नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार से हो रही है। वहीं उसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। तो चैत नवरात्रि पर आपको कौन कौन सी पूजन की सामग्री आवश्यकता होने वाली है, उसका वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। वीडियो थोड़ा ही पसंद आता है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता रानी अवश्य लिखें। सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए, उसके बाद एक लाल कपड़ा चाहिए, उसके बाद माता का विग्रह रूप जो भी आपके पास है, वो माता की फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी है वो आप पहले से रख लीजिए। उसके बाद आपको देखिए, इस तरह से मैंने दो ऑप्शन आपको दिखाए हैं, एक मूर्ति है और एक फ़ोटो है। तो जो आपको आसानी से मिल जाती है वो आप ले लीजिए, वो आप स्थापित करिए। उसके बाद फूलों की माला है तो आप फूलों की माला ले लीजिए, नहीं है तो आप घर पर भी फूलों की माला बना सकते हैं, तो फूलों की माला ले लीजिए। नवरात्रि में आपको 9 दिनों तक माता का, आप कई लोग कलश की स्थापना भी करते हैं। उसके बाद फूल ले लीजिए और पान का पत्ता ले लीजिए जो आपको माता को चढ़ाना रहता है भोग स्वरूप। उसके बाद पंच पल्लव अर्थात आम की टेरी ले लीजिए। आम की टेरी नहीं है तो आप अशोक के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल पुष्प ले लीजिए, दुर्वा ले लीजिए जो कि आपको गणेश जी को चढ़ाना है। 9 अप्रैल को आपको कब सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा, यानी पंचक समाप्त होने के बाद ही आपको घट की स्थापना करना है। उसके बाद गणेश जी किस तरह से मूर्ति है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सुपारी पर कलावा लपेट लीजिए। सुपारी पर कलावा लपेट कर भी आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद एक लोटे में जल ले लीजिए जो कि आपको सारे भगवानों को चढ़ाने के लिए चाहिए रहेगा, उनका शुद्धिकरण, उन्हें स्नान वगैरह कराने के लिए। कलश की स्थापना के लिए मिट्टी का कलश ले लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको मिट्टी का नहीं है तो आप तांबे का या फिर कांसे का कलश भी आप सब ले सकते हैं। कई लोग घट की स्थापना करते हैं तो मिट्टी के कलश में ही घट की स्थापना करते हैं, या फिर आप बड़ा सा भी कलश ले सकते हैं, बड़ा सा भी घड़ा टाइप का ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए ऑप्शन दे दी। उसके बाद आप धान, क्योंकि अगर आप ज्वारे उगा रहे हैं तो आपको धान की आवश्यकता होगी तो वो ले लीजिए। अगर ज्वारे नहीं उगा रहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जिसका भी आप पाठ वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप उसकी किताब रख लीजिए, जो कि आपके पास जितने भी समय है उसके हिसाब से आप उसका पाठ कर सकते हैं। लाल कपड़ा इस तरह से ले लीजिए, लाल हो सके तो लाल, पीला या फिर गुलाबी कपड़ा ही, लाल गुलाबी ज़्यादा माता रानी को पसंद है तो वो ही आप कपड़ा रखें। इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, क्योंकि आप अगर ज्वारे उगाएंगे तो मिट्टी की आपको आवश्यकता होने वाली है। शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी खराब नहीं होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, सही जगह की मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद आप इस तरह से एक चौकी ले लीजिए जिस पर आप माता को विराजित करेंगे। देखिए, गणेश जी अगर आपको नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश तो इस तरह से आप सुपारी पर भी कलावा लपेट कर हमेशा गणेश जी का स्वरूप धारण करके उनको रख सकते हैं। इसके बाद मौली ले लीजिए और सूत ले लीजिए। मौली अगर आपके पास वस्त्र नहीं रहते हैं तो वस्त्र के भाव के लिए वस्त्र रूपी आप मौली सारे भगवानों को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से एक नारियल ले लीजिए जो कि आप लाल कपड़ा लपेट कर या लाल चुनरी लपेट कर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो इस पे कलश की स्थापना नारियल से ही की जाती है। उसके बाद घी या तेल जिसका दीपक जलाना चाहते हैं वो ले लीजिए। तेल का अगर आप अखंड दीपक ले लीजिए, और अगर आपके पास अखंड दीप नहीं जलाना चाहते, नॉर्मल पूजा कर रहे हैं तो आप ऐसे मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं या फिर हम नहीं रख पाते और हम पूजा में बैठ जाते। इसलिए आप पहले से सारी चीज़ें रख लेंगे तो आपको ये सारी समस्याएँ नहीं होंगी। उसके बाद आप देखिए, इस तरह से मेरे पास चंदन है, चंदन ले लिया है, कपूर ले लीजिए और अक्षत थोड़ा ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके पूजा के एक दिन पहले ही शाम को सारी चीज़ इकट्ठा करके रख लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं। कपूर ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर घी की बत्ती बनाकर मैंने रख ली है, तो घी की बत्ती आप अलग से भी देखिए रख सकते हैं। तेल की बत्ती, घी की बत्ती क्या होते, कई बार हमारा जो हम हवन करते हैं तो हवन नहीं जलता है, उसके लिए। इसके बाद गुड़ ले लीजिए। भोग के स्वरूप में जो जो आपको मिल जाता है, हलवा पूरी का भोग लगाने के लिए हलवा पूरी बना सकते हैं, घी गुड़ रख सकते हैं, मीठी और मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद घी दूध से बनी हुई कोई भी पकवान बना सकते हैं। उसके बाद आप खाना जब भी देते हैं तो आपको पानी भी देना चाहिए। तो इसी प्रकार आप शुद्ध जल एक कटोरी, एक गिलास में रख लीजिए ताकि वो
जैसे खाना खाते हो वैसे पानी भी पी सके। उसके बाद अबीर ज़रूर रखिए, क्योंकि जो चैत्र नवरात्रि में उसमें अबीर चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो माता रानी को अबीर अवश्य चढ़ाइए। तो अबीर भी जो भी आपके पास है वो आप रख लीजिए। इसके बाद आपको देखिए इस तरह से लौंग इलायची, 2 लौंग और 2 इलायची के जोड़े ले लीजिए, जो कि आप पान पर रखेंगे। उसके बाद 2 कौड़ी कमलगट्टे के बीज और गोमती चक्र, ये भी भगवान को, माता रानी को चढ़ाना चाहिए। हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ एक। उसके बाद धूप ले लीजिए, जो कि माता रानी को आप धूप, दीप, नैवेद्य, ये बहुत ही विशेष महत्व होता है ये सारी चीज़ों का। उसके बाद गाय के गोबर का उपला, जिसे हम कंडा भी कहते हैं, वो ले लीजिए। और मैंने अलग से देखिए थोड़ा सा वो रखा हुआ है, बत्ती रखी हुई है, क्योंकि कई बार हम लंबी बत्ती जला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद धूप जलाने के लिए इस तरह से हवन सामग्री ले लीजिए। इत्र माता रानी को चढ़ाने के लीजिए। जो भी आपको फल मिल जाते हैं, मौसमी फल ले लीजिए, वो भी माता रानी को चढ़ाने के लिए मौसमी फल। और अगर आप सुहागन है तो सुहाग की सामग्री देखिए 5 से 7 सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करें। नहीं मिल पाती है तो 3 सुहाग की सामग्री, घी गुड़ का, मैंने देखिए घी गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हवन करने के लिए भी घी गुड़ रख सकते हैं। तो इस तरह से माँ की आराधना आपको करना है। माँ की आराधना के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, कुछ मंत्र होते हैं उन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, जितना आपको हो सके। इस दिन आप घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं और सभी के घरों के बाहर अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता के प्रवेश के लिए मुख्य द्वार को अच्छे से सजाना चाहिए। 9 दिन उपवास रख रहे, नहीं रख रहे, तभी पर माता के आगमन के लिए घर की साफ सफाई करें, साथ ही साथ द्वार को अवश्य सजाएं। तो इस तरह से आपको नवरात्रि के 9 दिनों पर आप कलश की स्थापना करें तो पूजा की कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है मैंने बताया। वीडियो पसंद लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी।